तो डीडीसी चुनावों के लगातार नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। वहीं सांबा जिला की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे चल रही है और लगातार उनके उम्मीदवार अब जीतकर आना भी शुरू हो चुके हैं। तो मेरे साथ भाजपा के 2 उम्मीदवार यहां मौजूद हैं। रामगढ़ बी से सरबजीत जोहल जी और उसी के साथ साथ विजयपुर बी से शिल्पा दुबे जी, ये दोनों जीत कर आए हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप दोनों को जेके मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं और कितना बड़ा ये चैलेंज था आपके लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि ये चैलेंज राष्ट्रवाद पे था, तो किसी भी तरह से राष्ट्रवाद को जिंदा रखना था हमें। तो इसका श्रेय मैं बहुत से लोगों को देती हूँ। सबसे पहले तो इस ईश्वर को देती हूँ जिन्होंने मेरे को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं लोगों के बीच आकर सेवा का मौका मुझे एक और दिया। लेकिन अगर आपके इलाके की बात करें तो क्या क्या वहाँ पर डेवलपमेंट के इश्यूज़ है जिसके ऊपर आज भी काम करने की ज़रूरत है, जिन इश्यूज़ को लेकर आप इस चुनाव में आगे बढ़े जनता की उम्मीदों पर अब खरा उतरने का प्रयास भी करेंगे? सर मैं अगर आपको कोई इश्यूज़ की बात बताऊं, ये तो चलती रहेंगी ना, गलियां नालियां ये चलती रहेंगी। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हमें जो ग्राउंड लेवल पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी स्कीम्स दी हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि मैं घर घर जाकर ये स्कीम्स पूरा करूं। कम से कम इतना करूं कि लोगों की जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं उनकी पूरी तरह से सहायता कर सकूं। अभी तक तो मैं यही मोटिव लेके चली हूँ। यानी आप मानते हैं कि ये चुनाव कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और देशद्रोही ताकतों के बीच में था? बिल्कुल था जी, बिल्कुल था। यानी उम्मीदों पर खरा उतरोगे आप लोगों की? बिल्कुल उतरूंगी यहाँ पे। बिल्कुल। यहाँ पर मेरे साथ सरबजीत जोहल जी भी हैं जो कि रामगढ़ ब्लॉक से जीत कर आए हैं। सबसे पहले आपको भी जेके मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से इस पूरी जीत को देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो जीत है ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की जीत है और ये सबसे बड़ा फैसला था दफ़ा 370 टूटने के बाद जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और मैं समझता हूँ कि ये जो हम लोग बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं और जो एंटी नेशनल पार्टियां हैं जो वहाँ पर आज पाकिस्तान जिंदाबाद और चाइना के साथ जम्मू कश्मीर को, भारत को तोड़ना चाहती हैं, जैसे मैडम जी ने कहा कि गलियां नालियां बनती रहेंगी, ये बड़ी इलेक्शन थी और बड़ा संदेश हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि जम्मू के लोग देशभगत लोग हैं, वो देशभक्ति के साथ हैं, वो मोदी जी के साथ हैं। और स्कीम्स की तो आप, मैं समझता हूँ कि आप देखिए कैसे थोपड़ा साफ हुआ यहाँ पर, हर जगह ऐसे ही होगा। और हमारी तो एक ही ठीक है, गुपकार गैंग का एक एक वोट जो है वो हमने अपने पक्ष में डालना है। जीत और हार का मतलब नहीं था। तो ये एक बड़ी जीत है। मैं समझता हूँ आगे जाके हमारे लोगों को आज काफ़ी फ़र्क पड़ा है। देखा आपने कैसे उन लोगों को परस्त किया हमने, और आगे भी हमारे युवा लोग हैं, साथी हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, ये सब उनको श्रेय जाता है जिन्होंने दिन रात काम किया है। ठीक है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, धारा 370 और आर्टिकल 35 को हटाए जाने के बाद ये जम्मू कश्मीर यूटी में पहला चुनाव था, तो इस चुनाव को किस तरह से देख रहे थे? सर मैं तो यही आपको बता दिया ना मैंने कि ये राष्ट्रवाद पे था। अभी तो मुझे ये था कि 70 साल के बाद ये पहली इलेक्शन हुई है, तो मुझे किसी भी तरह से इस इलेक्शन को जीतना है और प्रधानमंत्री मोदी जी की माला का एक हार बनना है। यानी आपको लगता है कि ये पंचायतें पूरी तरह से सशक्त होंगी जो 3 टियर सिस्टम कंप्लीट होने जा रहा है? बिल्कुल होगी सर, अब तो बिल्कुल होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ 2 कैंडिडेट भाजपा के जो कि जीत हासिल कर आए हैं और भाजपा की जीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमने जिस तरह से आपको पहले अपडेट किया कि 12 सीट्स पर यहाँ पर सांबा जिला में भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अब जीत का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये 2 जो उम्मीदवार थे यहाँ पर अब 4 सीटें भाजपा की झोली में आ चुकी हैं।